जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AY मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों मैं हूं अजय और आप सबके लिए लेकर आया हूं मैथ क्लास 10th। आज हम बात करने वाले चैप्टर नंबर 13 प्रश्नावली है 13.1। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है एक ठोस अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, ठीक है। तो एक ठोस है जो अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का, उसको हम बना लेते हैं, ठीक है। अर्धगोला बना लिए, ठीक है। इस पर एक शंकु, ठीक है, ऐसे करके बना लिए, ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारा। कह रहा है इसकी त्रिज्या जो है वो क्या है, 1 सेमी है, ठीक है। इसकी त्रिज्या 1 सेमी है और ये जो शंकु की ऊंचाई है ये त्रिज्या के बराबर है, क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगी, 1 सेमी हो जाएगी, ठीक है। बस इतना ही दिया है, ठीक है। आगे हमसे बोला है कि इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है, पाई के पदों में। कह रहा ना कि शंकु की त्रिज्या जो है उसकी ऊंचाई के बराबर है, ठीक है। और कह रहा है कि इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, आर हमारा क्या है, आर हमको 1 सेमी दिया है, ठीक है। एच कितना दिया है, शंकु की ऊंचाई भी 1 सेमी है, ठीक है। ये हो जाएगा। उसके बाद ठोस का आयतन, ठीक है, ठोस का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, ठोस का आयतन बराबर हो जाएगा हमारा अर्धगोले, ठीक है। अर्धगोले का आयतन प्लस में शंकु का आयतन, ठीक है। तो अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, ठीक है। शंकु का आयतन। चलिए अब देखिए अर्धगोले का आयतन क्या होता है हमारा, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। प्लस शंकु का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये होता है शंकु का। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहां से जो कॉमन है उसको कॉमन ले लीजिए, ठीक है। कॉमन क्या है, 1/3 दोनों में कॉमन है और पाई भी कॉमन है। उसके बाद स्क्वायर, आर स्क्वायर भी कॉमन है, ठीक है। तो क्या बचेगा, 2r बचेगा प्लस यहाँ से क्या बचेगा, एच बचेगा, ठीक है। सबकी वैल्यू रखते जाइए, 1/3, उसके बाद पाई और r की वैल्यू क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे 2 × 1 होगा, r की वैल्यू 1 है, h की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई, ठीक है। इसका 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कुछ होगा नहीं। उसके बाद यहाँ पे इंटू 2 1 जा 1, ठीक है, मतलब 2 × 2 और प्लस 1 3, ठीक है। तो 3 हो जाएगा, 3 से 3 गया तो कितना आया, पाई सेमी क्यूब आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं, ठीक है। पहले चित्र बना लेते हैं। कह रहा है कि बेलन के आकार का हो, ठीक है, बेलन के आकार का हो और दोनों सिरों पर क्या हो, शंकु जुड़े हों, ठीक है। दोनों सिरों पर, इधर भी और ऊपर भी, ठीक है, शंकु जुड़े हों। तो बना लीजिए शंकु, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, दोनों तरफ शंकु हो गया, ठीक है। चलिए अब जो कह रहा है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस मॉडल का व्यास, ठीक है, इसका व्यास जो है, ठीक है, कितना है, 3 है, ठीक है। 3 क्या है, सेमी है, 3 सेमी है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इसकी लंबाई जो है, टोटल इसकी लंबाई जो यहां से यहां तक है क्या है, 12 सेमी है, ठीक है। कितना है, 12 सेमी है, यहां से यहां तक 12 सेमी है, ठीक है। और क्या कह रहा है, कह रहा है यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेमी हो, ठीक है। शंकु की ऊंचाई यहां से यहां तक है, ठीक है। ये क्या है, ये 2 सेमी दिया है, ठीक है, शंकु की ऊंचाई, ठीक। शंकु की ऊंचाई कितना दिया है, 2 सेमी दिया है, ठीक है। ये हो गया हमारा। चलिए अब क्या कह रहा है, इतना ही कह रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि इस मॉडल का जो आयतन होगा उसको ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए
अब देखिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, इस बेलन का वक्र मतलब आयतन निकालना होगा, ठीक है। उसके बाद इन दोनों शंकुओं का आयतन निकालना होगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमको बेलन का आयतन निकालने के लिए बेलन की ऊंचाई चाहिए, ठीक है। बेलन हमारा यहीं तक है, ठीक है, यहीं तक है, बेलन हमारा यहीं तक है, ठीक है। तो बेलन की ऊंचाई हमारी यहीं तक है, तो हमको बेलन की ऊंचाई चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए 2 सेमी इधर निकल जा रहा है शंकु की ऊंचाई, और 2 सेमी इधर शंकु की ऊंचाई निकल जा रहा है, ठीक है। टोटल 12 है, तो 12 में से 2 + 2 4 निकल गया, कितना आया 8 सेमी आया, ठीक है। तो ये कितना हो गया 8 सेमी हो गया, ठीक है। बस इतना ही। तो r बराबर क्या हमारे पास है, r बराबर हमारे पास है कितना, r बराबर दिया 3/2 हो जाएगा, ठीक है। 3 सेमी व्यास दिया तो r बराबर 3/2 हो जाएगा। और उसके बाद यच हम शंकु की ऊंचाई जो है स्मॉल एस मानते हैं, ठीक है, कितना है 2 सेमी है, ठीक है। और जो बेलन की ऊंचाई उसको हम कैपिटल एस मानते हैं, ठीक है, वो कितना है 8 सेमी, ठीक है। बस इतना ही। अब देखिए अब हमको यहां से हम क्या लिखेंगे, बेलन का आयतन प्लस दोनों शंकुओं का आयतन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इस मॉडल का, ठीक है, मॉडल का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन, ठीक, प्लस दोनों शंकुओं का आयतन, ठीक है, यानी कि 2 गुणे शंकु का आयतन, ठीक है, शंकु का आयतन। 2 शंकु इसलिए 2 गुणे ने लिख दिया, ठीक है। 2 बार आप शंकु का आयतन लिखेंगे, इससे अच्छा कि 2 गुणे शंकु का आयतन ही लिख दीजिए, ठीक है, काम खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेलन का पाई r स्क्वायर कैपिटल एस, ठीक है, प्लस शंकु का क्या हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर एच, ठीक है, ये शंकु का होता है, ठीक है। तो चलिए अब क्या करेंगे, हम जो कॉमन उसको कॉमन ले लीजिए, पाई r स्क्वायर कॉमन है, ठीक है, कॉमन कर लीजिए, क्या बचेगा इधर एच प्लस इधर क्या बचेगा स्मॉल एस, ठीक है। तो एच बटे में, ठीक है, 3 ये हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे 2 था ना, तो यहाँ पे 2 हमने लिखा नहीं, ठीक है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, अगर 2 नहीं लिखेंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। 2 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुणे में क्या आपका h/3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 22/7 और गुणे r का मान कितना है, r का मान हमारे पास है 3/2, ठीक है। 3/2 गुणे 3/2 दो बार कर लीजिए, स्क्वायर है, ठीक है। इधर से क्या होगा h का मान कितना है 8 है, कैपिटल H का मान, इधर कितना है 2/3, ठीक है, गुणे h का मान कितना है स्मॉल h का मान 2 है, ठीक है। चलिए ये हो गया, कुछ कट रहा है तो काट लीजिए, यहाँ से 11 दूनी के 22 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 11 गुणे 3 गुणे 3 बचा, नीचे क्या 7 गुणे 2, ठीक है। और इधर गुणे में क्या आएगा आपका 8 3 24 2 दूना के 4, ठीक है, 24 + 4 बटे में क्या 3। अब देखिए यहां से कुछ कटेगा, यहाँ 3 से 3 गया, ठीक है, और यहां से क्या होगा कुछ जाएगा, देखते हैं क्या जाता है, ठीक है। तो यहाँ से 11 गुणे 3 बटे में 7 गुणे 24 4 28, ठीक है, 28 7 चौका 28, यहाँ पे 2 भी है ना, ठीक है, 7 चौका 28 2 दूना के 4, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ से 11 गुणे 2, ठीक है, गुणे 3, ठीक है। तो 11 दूनी के 22 22 3 या 66 सेमी का क्यूब आपका आ गया, आयतन आ गया, ठीक है। चलिए अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर, आइए चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 सेमी है और व्यास 2.8 सेमी है, ठीक है। चलिए आपका एक जार दिया गया चित्र में, ठीक है, उसमें गुलाब जामुन रखे 45 तो, ठीक है, और कह रहा है कि एक गुलाब जामुन का जो व्यास है वो 2.8 सेमी है, लंबाई 5 सेमी। तो हमने एक गुलाब जामुन बाहर कर लिया, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है 5 सेमी है, ठीक है, 5 सेमी है,
और इसका जो व्यास है ये कितना है 2.8 सेमी है, ठीक है ये है। चलिए अब देखिए दोनों सिरे क्या है अर्धगोलाकार है, यहाँ से अर्धगोला बन रहा है, यहाँ भी अर्धगोला बन रहा है, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा, इनका आयतन ज्ञात करने के लिए दोनों अर्धगोले का आयतन निकालना होगा, उसके बाद बेलन का आयतन निकालना होगा, ठीक है। तो अर्धगोले की तो हम त्रिज्या निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ से 2.8 का आधा कर लेंगे तो 1.4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ भी 1.4 आ जाएगा, ठीक है आपका। लेकिन हमको इसकी ऊंचाई चाहिए, ठीक है, हाइट चाहिए किसकी, बेलन की। तो हम क्या करेंगे, इसका जो यहाँ से ये त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या जोड़ के माइनस कर लेंगे तो हमको इस बेलन की ऊंचाई पता चलेगा, क्योंकि बेलन यहीं तक है, ठीक है। चलिए तो 1.4 1.4 2.8 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि यही वाला दोनों की त्रिज्या मिला करके एक व्यास बन जाएगा, ठीक है। तो व्यास माइनस कर लेंगे 5 सेमी से, ठीक है। तो कितना आएगा 5 सेमी से आप माइनस करेंगे कितना 2.8 सेमी माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 2.2 सेमी, ठीक है। ये क्या हो गया, एच हो गया, ठीक है। तो एच को आपकी वैल्यू क्या हो गई 2.2, ठीक है। और आर क्या है, आर है हमारा 1.4, ठीक है। बस इतना ही चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। और उससे पहले क्या लिखेंगे, गुलाब जामुन का आयतन, ठीक है। गुलाब जामुन का आयतन, ठीक। चलिए आयतन बराबर, अब देखिए 45 गुलाब जामुन है, ठीक है। तो 45 गुलाब जामुन लिखिए, ठीक है, आप पहले ही, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। 45 गुलाब जामुनों का आयतन, ठीक है। गुलाब जामुनों का आयतन, जामुनों का आयतन क्या हो जाएगा 45 गुणे, ठीक है, 45 गुणे, फॉर्मूला ब्रैकेट में लिखिए, ठीक है। क्या, बेलन का आयतन, ठीक है। उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा 2 गुणे अर्धगोले का आयतन, ठीक है, अर्धगोले का आयतन। अब 2 गुणे क्यों लिखे, क्योंकि 2 अर्धगोला है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, अर्धगोले का आयतन। चलिए तो यहां से हो जाएगा हमारा 45 गुणे, ठीक है, बेलन, ठीक है। तो आपका बेलन का जो फार्मूला होता है क्या होता है, पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। बेलन का फार्मूला हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एस, ठीक है। बेलन का पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। प्लस आपका अर्धगोले का क्या हो जाएगा, ठीक है, अर्धगोले का हो जाएगा हमारा 2/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। यह अर्धगोले का आयतन का फार्मूला होता है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। 2/3 पाई आर क्यूब हो गया अर्धगोले का, और बेलन का क्या हो गया पाई आर स्क्वायर एच हो गया, ठीक है। चलिए अब वैल्यू रखते जाइए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे 2 लिखा है ना, हमने 2 नहीं लिखा, तो यहाँ पे 2 लिखिएगा, ठीक है, ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा क्या, अर्धगोले का आयतन, ठीक है। तो 2 गुणे अर्धगोले का आयतन, ठीक है। चलिए एक सेकंड, थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूं अर्धगोले का। ठीक है, थोड़ा सा फार्मूले में कंफ्यूजन हो रहा था, लेकिन फार्मूला सही है, ठीक है। आपका जो मैंने लिखा है फार्मूला यही रहेगा अर्धगोले का, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे 2 अर्धगोला है तो 2 यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है, ये है। चलिए आगे हम चलते हैं। कह रहा कि यहाँ पे पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, आराम से। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, यहाँ पे एच बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा आपका, यहाँ पे 2 2 जा 4 बचेगा, ठीक है, 4/3, ठीक है। हमने क्या क्या कॉमन लिया, बस 4/3, इसके बाद यहाँ पे आर है, ठीक है, ये हो जाएगा बस। चलिए अब क्या है, 45 गुणे में 22/7 हो जाएगा पाई का मान, और आर का मान क्या है आपके पास, आर का मान हमारे पास 1.4 है, तो ठीक है, इसी का आप स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर क्या आएगा, ये एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू हमारे पास है 2.2 प्लस 4/3 हो जाएगा, ठीक है। एक देखिए इसका 2 है, ठीक है, यहाँ पे, और एक फार्मूले का तो 2/3 पाई आर क्यूब होता है ये, ठीक है।
तो 2 दूना के 4/3, ठीक है। और आर का मान रख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। आर का मान कितना है, 1.4 है, तो क्या हो जाएगा 1.4, ठीक है। चलिए यहाँ से चलते जाइए, जहां पे कुछ कटेगा तो हम काट लेंगे, ठीक है। 22/7, ठीक है, गुणे यहाँ से देखिए 14 का 196 होता है, ठीक है, यानी कि 1.96 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 6.66 आएगा, प्लस में 14 चौका 56, 5.6 आएगा, ठीक है, बटे में क्या 3, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। अब आप देखिए क्या करेंगे, 45 गुणे 22, ठीक है, बटे में 7 गुणे 1.96, ठीक है। उसके बाद गुणे दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है, 6 6 12 के 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 5 11 1 12, ठीक है। आपका 122 हो गया, दशमलव कहाँ लगेगा, 2 अंक के बाद लगेगा, ठीक है, 1 2, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ये। चलिए अब बटे में क्या था आपके 3 था, तो यहाँ से कट गया, 3 से 45 कट जाएगा, तो कितना आएगा 15 गुणे 22, ठीक है, बटे में 7 गुणे 1.96, ठीक है, ये आएगा ना। सॉरी 0.1 अंक पे लगेगा, ठीक है, 0.1 अंक पे लगेगा। यहाँ से देखिए इसको इसमें जोड़ा हमने 6 6 12, ठीक है, 6 5 11 12, ठीक है, तो 12.2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे गुणे में कितना आएगा 12.2, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखिए हम गुणा करेंगे, ठीक है, सबका 15 गुणे में, आप 15 गुणे में 2 करेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ पॉइंट हटा लीजिए पहले, ठीक है, तो 15 गुणे 22, ठीक है, 15 गुणे में 22 करिए आप, यहाँ से 15 गुणे 22, ठीक है। उसके बाद क्या, इसका पॉइंट हटाइए, तो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 3, ठीक है, तो 3 0 नीचे लग जाएगा, ठीक है, गुणे यहाँ पे हो जाएगा आपका 196, ठीक है। आप काट लीजिए, कट रहा है तो एक चीज यहाँ से कट जाएगा आपको, देखिए यहाँ पे देखिए 7 का 7 दूना 14 हो जाएगा, यहाँ पे 7 8 56 हो जाएगा, ठीक है, 0.8 आएगा, ठीक है आपका। तो यहाँ से आप काट के तो आपका आसान हो गया, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो जाएगा 28, ठीक है, गुणे में क्या 122 है ना, 122 बटे में क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 15 गुणे 22 गुणे 28 गुणे 122, ठीक है। और उसके बाद डिवाइड में क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड में हो जाएगा 1000, ठीक है। अब इसका जब आप गुणा करेंगे तो आपको कितना आएगा, ठीक है, वो आपको मल्टीप्लाई करना, क्योंकि मैं करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ, जितना आएगा आपका आ जाएगा 11, ठीक है, 27.280, ठीक है, ये आपका आएगा सेमी क्यूब में, ठीक है, ये आएगा। अब मैं बताता हूँ आपको गुलाब जामुन का जो चाशनी का, ठीक है, चाशनी का आयतन, ठीक है, तो क्या चाशनी का आयतन, ये आ गया आपका गुलाब जामुन का आयतन, ठीक है। तो अब चाशनी का आयतन क्या होगा, चाशनी का आयतन, आयतन बराबर क्या, अब गुलाब जामुन के आयतन का 30% चाशनी का आयतन है, ठीक है, तो हम इसी का 30% निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा 11 2 पॉइंट, ठीक है, 27.280 गुणे में 30, ठीक है, 30 बटा में 100, ठीक है, तो क्या आएगा आपका 338, ठीक है, दशमलव क्या आएगा 184, ठीक है, 0, ये आ जाएगा आपका चाशनी का आयतन, ठीक है, सेमी क्यूब में, ठीक है। चलिए अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। कैलकुलेशन का आप, ठीक है, आप खुद करिएगा ये सब गुणा उड़ा, ठीक है, मैं करूंगा यहाँ पे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने किया नहीं, सीधा सीधा लिख दिया, आप करेंगे तो उतना ही आएगा, पक्का है, ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है, आइए चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है कमलदान घनाभ के आकार की लकड़ी से बना है, जिसमें कमल रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हैं, ठीक है। घनाभ की विमाएं क्या है 15 गुणे 15 सेमी, ठीक है, 10 उसके बाद 3.5 है, ठीक है। कह रहा है प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या क्या है 0.5 सेमी है और गहराई 1.4 सेमी है, ठीक है। पूरे कमलदान में लकड़ी का आयतन क्या है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि जो गड्ढे का ये लंबाई है, ठीक है, ये 15 है, ठीक है। और उसके बाद क्या मानते हैं हम त्रिज्या इसकी, ठीक है, त्रिज्या नहीं मतलब इसकी ये चौड़ाई, ठीक है, ये है क्या 10 है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई जो है ये क्या है, ऊंचाई हम मान लेते हैं इसकी है 3.5, ठीक है, ये 3.5 जो दिया, ठीक है, ये
ठीक। और जो हमारा ये है शंकु है, जिसके अंदर शंकु बना है, ठीक है, ये शंकु, ठीक, ऐसे बना है इसके अंदर, ठीक। इसकी त्रिज्या हमको दिया है, कितना है, त्रिज्या हमको दिया 0. इसकी त्रिज्या हमको दिया है 0.5, ठीक है, सेमी, ठीक है। और इसकी कुछ दिया है, इसकी गहराई मतलब यही, ठीक है, एच दिया, ठीक है, ये कितना दिया, 1.4 दिया, ठीक है। एच की वैल्यू क्या दिया, 1.4 दिया, ठीक है, ये। चलिए अब हम क्या करेंगे, हम देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, घनाभ का आयतन निकालेंगे, ठीक है। हमको लकड़ी का आयतन बताना, तो इतना शंकु के आकार का 4 लकड़ी इसमें से काट के निकाल ली गई है, ठीक है। तो जितना निकाल लिया गया उसको हम माइनस कर लेंगे, यानी कि 4 शंकुओं का आयतन हम माइनस कर लेंगे इसमें से, घनाभ के आयतन में से, ठीक है। तो आइए क्या दिया हमको, घन का क्या दिया है, घन का हमको ऊंचाई दिया, ठीक है, घन, ठीक है, ऊंचाई यस इक्वल टू क्या दिया है, इसको हम कैपिटल एस मानते हैं, ठीक है। क्या दिया है आपको, 15 दिया है, ठीक है, 15। और इसकी लंबाई क्या दिया है, लंबाई जो दिया है वो क्या दिया है, सॉरी चौड़ाई लिखते हैं इसको, ठीक है, हम लंबाई ना लिख करके चौड़ाई लिखते हैं। चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई बी हमको दिया है, कितना, बी हमको दिया है 10, ठीक है। और क्या दिया है हमको, चौड़ाई, ऊंचाई हमको दिया है 3.5 दिया, ठीक है, 3.5 दिया, ठीक है। और हमको लंबाई दिया, ठीक है, लंबाई यल हमको दिया, कैपिटल यल लिखते हैं, ठीक है, कितना, 15 दिया, ठीक है, 15। और हमको क्या दिया, शंकु का क्या दिया हमको, शंकु का हमको दिया गया है वहां से ऊंचाई यस दिया, ठीक है, शंकु की ऊंचाई, ठीक है, स्मॉल एस लेते हैं, ठीक है, इसके बराबर क्या दिया आपको, 1.4 दिया है, ठीक है। और शंकु का क्या दिया, त्रिज्या दिया है, ठीक है, त्रिज्या क्या दिया है, आर, ठीक है, आर कितना दिया है, 0.5 दिया, ठीक है। हमको क्या करना है, हमको निकालना है इसका लकड़ी का आयतन, ठीक है। तो घनाकार, ठीक है, घनाकार लकड़ी का आयतन, ठीक है, लकड़ी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, घनाकार लकड़ी का आयतन बराबर हमारा होगा घन का आयतन, ठीक है, घनाभ, ठीक है, घनाभ है, ठीक है, घनाभ का आयतन माइनस 4 शंकुओं का आयतन, ठीक है, 4 गुणे शंकु का आयतन, ठीक है, आयतन ये हो जाएगा। अब आपका घनाभ का जो आयतन होता है क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, ठीक है, माइनस 4 गुणे, अब शंकु का जो आपका आयतन होता है वो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, ये शंकु का आयतन होता है, ठीक है। चलिए अब इसी पे हम रखेंगे मान, यल का मान क्या है, कैपिटल यल कितना, 15 है, बी कितना है, चौड़ाई 10 है, ठीक है, और हाइट कितना है, 3.5 है, ठीक है, माइनस, और क्या दिया हमको, 4 गुणे शंकु का 1/3, ठीक है, गुणे में क्या, पाई का मान 22/7, ठीक है, तो 22/7। उसके बाद आर का मान कितना है, 0.5, ठीक है, 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा, और गुणे एच कितना हमारे पास, एच है 1.4, ठीक है। चलिए अब इसी को सॉल्व करिए, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहां से आप करेंगे तो 7 दूना के 14 यानी कि 0.2 आएगा, ठीक है। और कुछ कट रहा है तो काट लीजिए, नहीं कट रहा है कोई बात नहीं है, इसका कर लीजिए, ठीक है, इसका 3.5 का, तो 10 गुणे 3.5 करेंगे तो आपका 35 हो जाएगा, ठीक है, माइनस, कुछ कट रहा है तो काट लीजिए, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे आपका हो जाएगा 22 चौका 88, ठीक है, गुणे 5 का करेंगे तो 25 यानी 2.5 आएगा, ठीक है, गुणे में क्या आएगा 0.2, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 15 गुणे 35, ठीक है, तो 15 25 75, उसके 15 3 45, ठीक है, 45 7 52, ठीक है, 525 माइनस, ठीक है, क्या आएगा आपका, यहाँ से आपका इसको सॉल्व कर लीजिए, आप कितना आएगा आपका, यहाँ पे बटे में 3 भी है ना, तो इसको 3 भी रख लीजिए, ठीक है, नहीं तो काम खराब हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से
88 गुणे 2.5 यानी कि 25 दूना 50, तो 88 गुणे 50 आपका यहाँ पे 0 पॉइंट, ठीक है 0, यहाँ पे देखिए 1 दशमलव यहाँ पे 1 दशमलव यहाँ पे, ठीक है 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, ठीक है ये हो जाएगा आपका। अब देखिए आप क्या करेंगे, बटे में 3 अभी भी है, ठीक है तो गुणे यहाँ पे 525 माइनस, अब देखिए 88 गुणे आप 50 करिए तो कितना आएगा आपका, 0.50 करेंगे तो इसका आएगा आपका 44 आएगा, ठीक है 44 बटे में 3 क्यों आएगा मैं बताता हूँ आपको। आपका जो 0.5 का मतलब होता है क्या, 1/2, ठीक है इसका मतलब क्या होता है 1/2 होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे 88 गुणे 1/2 करेंगे तो 44 आएगा, ठीक है। अब इसका गुणा आप इधर कर लीजिए या फिर इससे आप भाग कर लीजिए सीधा सीधा, ठीक है तो आपका क्या आएगा, ठीक है वो देखिए अब आपका आ जाएगा यहाँ से आप करेंगे तो 3 से भाग करेंगे, ठीक है तो आपको कितना आएगा, एक सेकंड थोड़ा सा देख लीजिएगा आप कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है। 15 गुणे 75, ठीक है 15 × 75 के 5, ठीक है 15 × 45 7 52, ठीक है ये सही है आपका। तो आपका क्या बच रहा है यहाँ पे, 3 से आप भाग करेंगे तो 14 × 42, ठीक है 14 आएगा, ठीक है थोड़ा सा गुणा में कहीं गड़बड़ी नहीं ना हो रहा है, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, ठीक है आइए हम देखते हैं इसको। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो यहाँ से 5 का 25 होगा, ठीक है 50 25 होगा, तो यहाँ पे 0.5 गुणे 0.5 का मतलब क्या, 50 25 यानी कि 0.25 आएगा, ठीक है 2 अंक के बाद दशमलव है ना, यहाँ पे 2.5 नहीं आपका हो जाएगा 0.25, ठीक है। अब इसके बाद जब आप इसका गुणा करेंगे 25 दूना 50, ठीक है तो आपका जो दशमलव लगेगा, ठीक है यहाँ पे एक अंक और बढ़ा के लगेगा यहाँ से 0.05, ठीक है ये है। तो आप इसको भी लिख सकते हैं क्या, 1 यहाँ पे आपका जब आप 5 से गुणा करिए इसमें, ठीक है क्या आएगा आपका 5 × 40, ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ करके। तो आप इसका करेंगे तो आप यहाँ दशमलव एक अंक यहाँ बढ़ जाएगा, ठीक है यहाँ ये यहाँ दशमलव लग जाएगा, ठीक है। आप इसका गुणा करेंगे जब इसका तो आपका दशमलव यहाँ लगेगा 4.44 आएगा, ठीक है। जब आप 4.44 आएगा तो आप इससे भाग करेंगे, ठीक है जब आप इससे भाग करेंगे तो आपका कितना आएगा 525, ठीक है माइनस इससे भाग करिए 3 × 3, ठीक है उसके बाद यहाँ पे दशमलव लग जाएगा 14 हो गया, ठीक है 3 × 4 = 12, फिर आपका 2 बचा 3 × 6 = 18, ठीक है फिर 2 आएगा 3 × 6 = 18, ठीक है तो आप इसको ये हटाने के लिए, ठीक है आप यहाँ पे 4 7 लिख सकते हैं, ठीक है 4 7, ठीक है बार बार 6 6 आता जाएगा, तो आप इसको घटाइए तो कितना आएगा आपका 523, ठीक है दशमलव यहाँ पे कितना आएगा 5 3 आएगा, ठीक है 5 3 सेमी का स्क्वायर आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप इसका गुणा करेंगे तो सेम टू सेम यही आएगा, देखिए मैं कंफर्म बता रहा हूँ, यहाँ से देख लीजिए जब भी आप करेंगे तो 4.44 ही आएगा, ठीक है क्योंकि जब यहाँ पे 0 दशमलव यहाँ पे था, ठीक है तो 44 आ रहा था, ठीक है अब दशमलव एक अंक आगे बढ़ गया तो आपका कितना आ रहा है 4.44 आ रहा है, ठीक है बस यही था। तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा यहीं पे आपका एक पॉइंट छूट गया था, ठीक है तो मैं कह रहा था आंसर क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है ये पॉइंट आपका यहीं से छूट गया था यहाँ से, ठीक है बस। तो दोस्तों धन्यवाद, आपकी क्लास यहीं तक समाप्त होती है। अब अगली क्लास हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से, ठीक है मिलते हैं अगली क्लास में। और कैलकुलेशन आप लोग बहुत ध्यान से करिएगा, कैलकुलेशन में थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी तो आंसर आपका नहीं आएगा, ठीक है तो कैलकुलेशन गड़बड़ हो सकता है इसलिए बहुत ध्यान से करिएगा, ठीक है धन्यवाद।